अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस का स्टेटस डिस्कस करेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, इनका स्टेटस क्या है, इनकी अहमियत क्या है। तो वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग में, यानी इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करैक्टर्स पाए जाते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब वायरसेस के बारे में बायो की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द वायरसेस, उस ब्रांच को कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरसेस हैं क्या? इनकी क्रिस्टलाइन नेचर है। क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से, क्योंकि इनकी क्रिस्टलाइन नेचर है तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है और कंसीडर किया जाता है कि ये नॉन लिविंग है। क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से इसे नॉन लिविंग कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है। दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर, ए मीन्स नॉट। ए सेलुलर का मतलब क्या है कि दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी कोई प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इनका कोई भी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये ए सेलुलर हैं। दे आर ए सेलुलर, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यट शो सम करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स शो करते हैं, जैसा कि इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए मौजूद होता है। अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो वायरस का स्ट्रक्चर इस तरह से है। अगर उसके अंदर डीएनए है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर है डीएनए, और ये जो है इसका ये प्रोटीन कोड है। इस प्रोटीन कोड के अंदर डीएनए जो है वो बंद होता है। डीएनए प्रोटीन ने इसको कवर किया होता है, डीएनए को। ये वायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए और प्रोटीन कोड का मैंने आपको बताया। इस तरह से डीएनए का वायरस का स्ट्रक्चर होगा, और अगर उसके अंदर डीएनए है। अब अगर आरएनए है, क्योंकि डीएनए भी होता है इसमें और आरएनए भी, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, और इसकी डबल कवरिंग करें तो ये है आरएनए और ये है इसका प्रोटीन कोड। तो ये है आपके पास डीएनए और आरएनए और साथ प्रोटीन कोड जो कि वायरस के अंदर मौजूद होता है। वायरस कंटेन आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी और प्रोटीन कोड भी। अब ये रिप्रोड्यूस कब करेंगे? ये रिप्रोड्यूस यानी ये अपनी जनरेशन जो है, अपनी नस्ल उस वक्त बढ़ाएंगे जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएंगे। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और वहाँ पर जाके ये जैसे किसी भी इंसान के अंदर चले जाएं, अगर वैसे ये क्रिस्टलाइन है, अगर बाहर है, ठीक है, अगर बॉडी से बाहर है तो क्रिस्टलाइन नेचर में है तो ये नॉन लिविंग हो गए। लेकिन जैसे ही ये किसी इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर या पौधों में चले जाएं तो ये लिविंग करैक्टर शो करेंगे और अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और बीमारियाँ फैलाएँगे। अब इनको ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जा सकता, ना ही किया जाता है, क्योंकि इसे ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। तो इसी वजह से इसको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसमें इसको जगह नहीं मिली। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म एंड थस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं मिली वायरस को। इसको वहाँ पर किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि इसको ये दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायोन्स एंड वायराइड्स क्या है। ये है प्रायोन्स। अब ये जो है वायरस, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो कि कंपोज्ड ऑफ सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनेगी? प्रोटीन से। इन्फेक्शियस प्रोटीन और प्रायोन्स का जो स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ प्रोटीन होगी, यानी इसमें ना तो डीएनए है और ना ही इसके अंदर आरएनए है। ये दोनों चीज़ें इसमें एब्सेंट है, जस्ट क्या है? प्रोटीन। और ये क्या करेंगे? ये प्लांट्स के अंदर जो है डिफरेंट डिसीज़ जो है वो कोज करते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट वन है वायरॉइड्स।
ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए होगा, सर्कुलर आरएनए। इसमें ना तो डीएनए होगा और ना ही प्रोटीन है, ना प्रोटीन ना डीएनए। बोथ दीज पार्टिकल कॉज इन्फेक्शियस डिसीज़ इन सर्टन प्लांट्स के अंदर ये डिफरेंट डिसीज़ जो है वो कॉज करेंगे। और ये भी जो है वो बहुत स्मॉल है और साथ एसेलुलर पार्टिकल है, इस वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। तो ये वायरस जो है इसकी मेन जो रिप्रोडक्शन वाला मैंने आपको बताया, ये रिप्रोड्यूस करने के लिए डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और ह्यूमंस पे। ये उस वक्त तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे जब तक ये किसी भी इंसान या किसी भी जानवर या किसी भी प्लांट के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि अगर ये बाहर है तो क्रिस्टलाइन नेचर है तो ये नॉन लिविंग है। जैसे ही ये किसी भी बॉडी पे जाएंगे, किसी भी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये बीमारियां फैलाएंगे। तो ये था हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।